अभी तक हमने देखा कि टीचर सभी को बता चुके हैं कि अगर आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है तो लास्ट मंथली एग्जाम के स्कोर से पूरे 30 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट करके दिखानी है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स उदास हो गए क्योंकि ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन तभी कीडोंग खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं रेडी हूँ, यानी मैं 30 पॉइंट्स लाकर दिखाऊंगी। फिर बाकी सबको भी समझाती है कि मेरे एक टाइम पहले सबसे कम मार्क्स आते थे, पर अब मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके दिखाया है, इसलिए तुम सब भी हिम्मत करो। बट कोई भी किडोंग की बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। इसलिए टीचर किडोंग से बैठने का बोलते हैं और कहते हैं कि क्लास एंड होने के बाद मुझे डिस्कस करके बता देना। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी को साथ में दिखाया गया, जहाँ ये कह रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेट करना तो है, बट 30 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट करना हमारे बस की बात नहीं। तो तब किडोंग फिर से समझाने लगती है कि तुम सब कर सकते हो। तो तब जिनबी बोली कि वैसे किडोंग सही कह रही है कि हमें ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्टडी इम्प्रूव होगी, मतलब फायदा ही है, नुकसान तो कोई नहीं है। तो तब काई कहता है कि चलो अगर हम मान भी गए, लेकिन बाकी सबको कैसे मनाएंगे। तो तब जिनबी कहती है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं देख लूंगी। फिर नेक्स्ट डे क्लास में टीचर के दिए हुए उस फॉर्म को लेकर आती है जिस पर टीचर ने कहा है कि सभी के सिग्नेचर लेने हैं। फिर समझाने लगी कि देखो माना, बाकी क्लासेस ऐसा समझती हैं कि हम लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारी क्लास काम बिगाड़ती रहती है, शैतानियों में सबसे आगे रहती है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि हम सभी काफी ज्यादा काइंड हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर बताने लगी कि माना हम सब एक दूसरे से रोज बात नहीं करते, लेकिन एक न एक स्टूडेंट के साथ हमारा बॉन्ड है। फिर क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम लेते हुए बताने लगती है कि किस किसने कब कब जिनबी की हेल्प कराई थी, फिर चाहे वो लोग स्कूल के बाहर मिले हों या फिर स्कूल में, पर उन्होंने एक दूसरे का साथ देना नहीं छोड़ा। और फिर बोली कि यही चीज़ हमें और सब क्लासेस से अलग बनाती है कि हम एक दूसरे के लिए दूसरी क्लास वालों से भी लड़ जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहे तो 30 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट करके भी दिखा सकते हैं। इनफैक्ट ये करके हम पूरे स्कूल को शो करा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि आर्ट फेस्टिवल हर साल हुआ है, पर बस इस साल हमें कमज़ोर समझकर हमारी क्लास को रोका गया है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सुन सभी में जोश आने लगा और वो सब फॉर्म पर सिग्नेचर करने आने लगते हैं, जो देखकर जिनबी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि कैसे सभी को उसने मोटिवेट कर दिया है। गुजी भी सिग्नेचर करने आगे आया, जबकि उसके ऑलरेडी हाई मार्क्स आते हैं, पर अब उन मार्क्स से भी ज़्यादा 30 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट करके दिखाना गुजी के लिए हार्ड रहेगा, पर वो तब भी क्लास के खातिर सिग्नेचर कर देता है। टीचर ये सब देखकर खुश होने लग जाते हैं कि कैसे जिनबी ने सभी में और ज़्यादा स्टडी करने का जोश भर दिया है। नेक्स्ट सीन में काई सभी से बोल रहा है कि जिनबी ने कितनी अच्छी स्पीच दी, मेरा तो दिल ही बाहर आने वाला था, यानी मैं इमोशनल हो चुका था। तो तब मियाओ कहती है कि बस रहने दे, तू बीच बीच में हंस भी रहा था। दुआन कहता है कि अब नेक्स्ट स्टेप और ज़्यादा हार्ड होगा, मतलब हम कैसे डीप स्टडी करेंगे जिससे मार्क्स लास्ट टाइम से इंक्रीज हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ट्रिक्स या नॉलेज नहीं है। तो तब किडोंग कुछ सोचती है और कहती है कि मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि कोई है जो 1 मंथ के लिए हमारी हेल्प करा सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में गुजी से मिली, जो कि किडोंग के टेस्ट को चेक कर रहा था। फिर बोला कि सही है, तुमने अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। किडोंग कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तो तब गुजी बताने लगा कि कुछ मिस्टेक्स ठीक हो सकती थी अगर तुम अलग तरह से आंसर लिखती, लेकिन तभी किडोंग उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं 30 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट करके दिखा सकती हूँ। गुजी बोला ऑफ कोर्स करके दिखा दोगी। तो वो कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए। फिर तभी अपने दोस्तों से बाहर आने का बोलने लगी। वो चारों बाहर आ गए, जिन्हें देखकर गुजी शॉक रह गया, क्योंकि ये सभी गुजी से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए गुजी गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। किडोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो बोला कि तुमको पढ़ाना ऑलरेडी मेरे लिए बॉटम लाइन थी, और अब तुम ये चाह रही हो कि मैं बाकी सबको भी पढ़ाऊं, जबकि तुम्हें पता है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। किडोंग बोली पर उन्हें समझाना मेरी तरह हार्ड नहीं होगा, बल्कि इजी होगा, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे एक बार समझाने में समझ जाएंगे, यानी उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो बस इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हैं। तो तब वो कहता है कि नो मीन्स नो, लेकिन किडोंग अब भी रास्ता रोक रही होती है। तो तब वो बोला कि किडोंग तुम्हें क्या लगता है कि 30 पॉइंट्स इम्प्रूव करके तुम इजीली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लोगी। तो मैं बता दूं कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुम्हें पूरे 100 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट चाहिए, और तुम हो कि आर्ट फेस्टिवल के चक्कर में पड़ी हुई हो। माना मैंने सिग्नेचर करा, पर इसलिए क्योंकि इससे हमारी क्लास का फायदा है कि सब सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पर तुमको और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, इसलिए सिर्फ अपना सोचो और एग्जाम का।
मैंने जो तुम्हें 75 पेजेस की नोटबुक दी थी, तुम्हें क्या लगता है कि वो मैंने तुम्हें अपनी नोटबुक उठाकर दे दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने 4-5 रात जाग कर उसको तुम्हारे माइंड के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स लगाकर स्टेप बाय स्टेप लिखा था, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो और तुम उसे याद कर सको। जबकि इस तरह के नोट्स बनाना इजी नहीं होता है। किडोंग शांत हो गई ये बात सुनकर। फिर गुजी बोला कि मैं टीचिंग रोबोट नहीं हूँ जो फिर से बाकी सबके लिए भी नोट्स लिखूं। तुम्हारी बात अलग थी, यानी तुम सबसे अलग हो। और फिर जब जैसे कहने ही वाला था कि तुम्हें मैं लाइक करता हूँ इसलिए तुम्हारे लिए सब करता हूँ, लेकिन तभी रुक गया और बोला कि तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगी। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब किडोंग उदास होकर अपने दोस्तों के पास आती है और बोलती है कि हमें गुजी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो तब काई कहता है कि देखा, मुझे पता था कि गुजी हमें मना ही कर देगा। तो तब जिनवी कहती है इट्स ओके, हम खुद से स्टडी करेंगे। फिर ये सब एक साथ होते हैं जहाँ जिनवी ने समझाया कि जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है वो उस सब्जेक्ट को बाकी सबको सिखाएगा और जिसको जो नहीं आता है वो एक दूसरे से डिस्कस कर लेगा। दुआन मैथ में बहुत अच्छा है और मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, इसलिए तुम हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। काई म्याओ लिखने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को देखने लगे और फिर स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं। तो तब किडोंग इन दोनों को डांटती है। जिनवी ने इन सभी को शांत कराया और फिर वो इन सभी को इंग्लिश पढ़ाने लगी। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें किडोंग और मियाओ को दिखाया जाता है जो कि दोनों रिपोर्टर के आने का वेट कर रही हैं टीवी पर आने के लिए। तो वही डायरेक्टर लिंग रिपोर्टर को स्कूल की तारीफें करते हुए बता रही होती हैं कि हम बच्चों पर स्टडी का ज्यादा बर्डन नहीं डालते हैं। लेकिन तभी ये दोनों सामने आ गई हेलो करते हुए। तो तब रिपोर्टर कहती है कि हम पहले इन्हीं का इंटरव्यू ले लेते हैं। डायरेक्टर लिंग को पता था कि अब ये दोनों काम खराब करेंगे और फिर ऐसा हुआ भी। यानी दोनों बताने लगी कि कैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं जिसके लिए टीचर्स हमें भर भर के होमवर्क दे रहे हैं और नॉन स्टॉप टेस्ट देते रहते हैं, लेकिन हम भी अपने स्कूल का नाम रोशन करके ही रहेंगे। और फिर दोनों काफी देर तक बोलती ही गई। तो तब डायरेक्टर लिंग को इन दोनों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन दोनों को इस तरह से इंटरव्यू नहीं देना था। फिर किडोंग घर पर आकर सभी से बोली कि जल्दी से आओ, मैं टीवी पर आने वाली हूँ। और जब उसका इंटरव्यू टीवी पर आया तो रिपोर्टर ने इनके स्कूल के नाम के साथ ये लिख दिया था कि ये लोग बच्चों को पढ़ाई के प्रेशर में दबा रहे हैं, इनकी स्कूल मेमोरीज को खराब कर रहे हैं। किडोंग शॉक रह जाती है ये रीड करके। बाकी सब भी हैरान थे और फिर बहाने से जाने लगे क्योंकि सभी को पता है कि अब किडोंग की स्कूल में डांट पड़ेगी। तो वहीं जिनवी भी ये बोल कर गई कि सॉरी, इससे पहले से ही लिख कर ले जाना। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया किडोंग गुजी से पढ़ने आई है और कहती है कि आज के 5 मिनट्स तुम मुझसे बात कर लो क्योंकि हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि जैसे तुम मुझे डांटते हो तुम अच्छी खासी बातें कर सकते हो, पर करते नहीं हो। गुजी हंसा इस बात को सुनकर और बोला कि क्या तुम मुझे टीज कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा तो बस मन करता है कि तुम कभी कभी पढ़ाई के अलावा भी बातें करो और मैं तुमको बस शांति से सुनूं। तो तब गुजी बताता है कि मेरी लाइफ सिंपल है, यानी ऐसा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। मैं बस घर से स्कूल जाता हूँ और स्कूल से घर आता हूँ। तो तब किडोंग बोली चलो छोड़ो, स्टडी करते हैं। गुजी कहता है कि आज तुम परेशान नजर आ रही हो, क्या कोई बात है? तो वो बताती है कि बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी भी स्टडी क्यों नहीं कर लूँ, लेकिन तभी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो तब गुजी ने समझाया कि पहले तुम्हारे 9 मार्क्स आया करते थे और अब 60 आ रहे हैं, जो कि बिग इम्प्रूवमेंट है। इसलिए अगर तुम और मेहनत करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। किडोंग को अच्छा लगा कि गुजी ने कैसे उसे हिम्मत दी। फिर तभी गुजी किडोंग की खुशी के लिए बोला कि चलो मैं रेडी हूँ तुम्हारे दोस्तों की हेल्प कराने के लिए। तो ये सुन किडोंग सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि गुजी इन सभी को क्लास देने आ चुका है मियाओ के रेस्टोरेंट में, जहाँ वो इनसे पूछता है कि तुम किन 2 सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हो। तो तब सभी के जवाब देने के बाद गुजी को समझ आया कि दुआन और जिनवी ज्योग्राफी में अच्छे नहीं हैं और बाकी के तीनों मैथ में अच्छे नहीं हैं। इसलिए बोला कि आज से 1 मंथ के लिए हम सिर्फ मैथ और ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स तुम सभी मिलकर कंप्लीट कर लेना। तो ये सुन वो मान गए। फिर मन लगाकर स्टडी करने लगे। ऐसे ही जब पूरी क्लास मन लगाकर स्टडी कर रही थी तो ये सब देख दूसरे टीचर हैरानी से पूछने लगे कि आखिर आपकी क्लास को हो क्या गया है, ये सब इतने शांत होकर स्टडी कैसे कर रहे हैं, यानी अचानक इतने सीरियस कैसे हो गए। तो तब टीचर कहते हैं कि देखा, मैंने बोला था ना कि मेरी क्लास को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब आप देखना कि धीरे धीरे आगे होता है क्या। और फिर सॉन्ग सिंग करते हुए जाने लगे और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when
had me falling to the ground.